राजा मांडलिक के दरबार नरसी। जूनागढ़ की गली गली में क्षण में बात फैल गई कि नरसी ने हरिजनवास में कीर्तन किया। ये सुन के कुछ लोग थू 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 करने लगे। सुनना अलग होता है और जीवन में उतारना अलग। ऐसे ये लोग सभी थे। ज्ञान की बातें सुनी लेकिन भेद नहीं पाया किसी ने। जिसने भेद पाया उसने नरसिंह जी की जय जयकार करी, जय हो जय हो। 18 वर्ण का भेद मिटा दिया। जिसने भेद बना रखा था उसने राजा से शिकायत करी। राजा के महल को भीड़ चली। बहुत जोश और क्रोध में थे लोग। धर्म का रक्षण करो, हमारे धर्म का रक्षण करो, राजन हमारे धर्म का रक्षण करो। शोर सुनकर राजा जागे। सिपाही ने पूछा, क्या ये शोर है? सिपाही ने सारी बात बताई। दीवान को बुलाया गया। रानी राजा से कहने लगी, आप जरूके खड़े रह के सबको आश्वासन दो। राजा मन में तो खुशी था। रानी से कहा, चिंता मत करो, ये तो नरसिंह की शिकायत लाए हैं। अछूतों में जाके कीर्तन किया। रानी बोली, हाँ महाराज, लोग तो बात पकड़ते हैं, अच्छाई बुराई सच्चा झूठा कुछ समझ नहीं पाते। वहाँ दीवान के घर भी भीड़ लगी है, मुंसब भी उनके संग ही है। दोनों राजा का संदेश आते दोनों राजा के पास आए। राजा ने कहा, ये क्या हो रहा है? दीवान ने सब बात बताई। मेरे रोके से शांत न हो गए, आप ही शांत करे इनको। मुझसे जो बना मैंने किया। सिपाही गए अछूत वास को। वहाँ कीर्तन बंद करा के पकड़ के लाएंगे नरसिंह को। रानी तुरंत बोल पड़ी, ना ना महाराज, ऐसा न करो, भगत का अपमान न करो। अभी आपने वचन दिया था। तभी राजा ने अंगरक्षक भेजा था कि नरसिंह को आदर से लाया जाए, बाद में आ जाए नरसिंह समय पे सभा में। सिपाहियों ने ढोल बजा के सारी जनता को चुप किया। राजा झरोखे में आया, सबको सुनाते बात कही, मेरे प्यारे प्रजाजन, तुम अभी अपने घर जाओ। मैंने आपकी शिकायत सुनी है, जानी है। दरबार खुलते न्याय होगा। धर्म का रक्षण मैं करूँगा। नरसिंह को उचित दंड दूंगा। राम मांडलिक की जय, राम मांडलिक की जय। सारी भीड़ बोल पड़ी और बिखर गई। दरबार का जब समय हुआ, नरसिंह के घर से लेकर महल तक मार्ग में दोनों तरफ भीड़ लगी। दीवान ने जगह जगह ऊपर अपने सिपाही खड़े किए। धर्म जनूनी लोग भगत का अपमान न करे। चारों तरफ शस्त्रधारी फैले। सबको समझा दिया कि अब शब्द बोलेगा उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। कोई कहे राजा शिवपंथी, नरसिंह को फांसी चढ़ा देंगे। कोई कहे रानी वैष्णवपंथी, नरसिंह को बचा लेगी। तीसरा मत कहता था, नरसिंह न शैव न वैष्णवपंथी, वैष्णव में भी वर्णावरण के बंधन बहुत है भारी। नरसिंह घर से निकला, वैसी एक ऊंची आवाज आई, ये भगत निकला बाहर। सुन के सैनिक सावधान हो गए। नरसिंह रोज के लिबास में था। मुख नित्य की भांति प्रसन्न था। मस्ती का स्मित कर रहा है। फिर भी लीला देखकर, हरि की लीला देखकर मुस्कुरा रहा है। नरसिंह के हाथ झांझरी थी, झांझरी यानी खंजरी जैसा। हरदास ने पूछा, ये क्या झांझरी क्या करनी है वहाँ? तब नरसिंह हंस के बोला, राजपूत के हाथ में शमशेर होती है, ब्राह्मण के सिर पे त्रिपुंड होता है, राजा के हाथ में दंड होता है। मेरे हाथ में भगत हूँ, मेरे हाथ खंजरी क्यों नहीं? नरसिंह के संग रतन और भाई हरदास और पट्ट शिष्य कुबड़ा साधु मोहनगिरी और एक और 5-7 साधु। नरोत्तम भी बलपूर्वक मन को मजबूत करके 5-7 शिष्यों को लेकर नरसिंह के वृंद में आ मिला।
विरोधी बोले बिना न रहे, विरोधी बोले बिना नहीं रह पाए। नीची मुंडी कर धीमे स्वर से बोले, ए भगत, ए अछूत। प्रेमी भी बोले, ये क्या किया? नरसे ने खंजरी खनका दी। ए बारे अमो ए बारे। नरसी ने क्या कहा? ए बारे अमो ए बारे वाली तमे कहो छो तेवारे। मतलब क्या? ऐसे ही, हम तो ऐसे ही है भैया, हम तो ऐसे है भैया, जैसे कहो वैसे भैया। भक्ति करने से जो भ्रष्ट होगे तो करेंगे दामोदर की सेवा रे। एवारे आमो एवारे वળી तमे कहो छो तेवा। ऐसे हैं हम तो ऐसे रे भैया, ऐसे रे हम तो ऐसे। लोग आश्चर्य में, राजा का भी भय नहीं इन्हें, ऐसे जा रहा है जैसे दादा के बाग में घूमने निकला हो। सब ध्यान से सुनने लगे। जेनु मन जे साथे रे बांध्यो, पहले हतु घर रातु रे, हवे थयु छे हरी रस के मातु, घेर घेर हिंडे छे गातु। पहले हमारा मन किसी के साथ बंधा था, इसलिए घर अच्छा नहीं था, लेकिन अब हरी रस में डूब चुका हूँ, इसलिए घर घर गाता डोलता हूँ। करम धर्म की बात जितनी, वो मुझे नव भावे रे, सगळा पदार्थ जे थकी पाम्यो, मारा प्रभुजीनी तोले को नावे रे। अमे एवारे एवारे एवारे, तमे कहो छो तेवा। कहते हैं, अरे ये हमें नहीं सुनाना, पब्लिक में से कोई बोला, राजा को सुनाना, राजा को। राजमहल के प्रांगण में प्रवेश किया है नरसी ने, फिर भी भजन में मस्त है। सगड़ा संसार में एक हूँ भूंडो, भूंडो यानी बुरो, सारे संसार में भूंडा थी वળી भूंडो रे, तुम्हारे मन माने ते कहजो, आपके मन में आए सो ही कहना, नेड़ो लाग्यो छे मने ऊंडो रे, मुझे नेह लगा है बड़ा गहरा प्रभु से। अमे एवारे एवारे एवारे, तमे कहो छो तेवा। राजा रानी पर्दा वाले जरूख में खड़े थे। नरसी को अपना भय नहीं देख राजा को क्रोध आ रहा था। उसके हम पर चोट पे चोट लगती जा रही थी। रानी बोली, इस नगर को सच में लगता है कि शिव के अभय दान, इस नागर को सच में लगता है कि शिव ने अभय दान दिया है। उसका इस तरफ गाते मस्ती में आना ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। मन में धन्य भगत आपकी अटल भक्ति। नरसी ने राजा और सारी आलम को अंत में कह दिया, हलवा करमनो हो नरसैयो, मुझने तो वैष्णव वाला रे, हरिजन थी जे अंतर कर से, उसका फेरा फोकठाला रे। एवारे एवारे एवारे, अमे तमे कहो छो तेवा। जो गाली देनी दे दो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। सभागृह में पैर रखते चपरासी ने कहा, चल भाई, तुझे मुझे जहाँ ले जाना है वहाँ ले जा। सभागृह में प्रवेश पैर रखते चपरासी से नरसी ने कहा, चल भाई, तुझे मुझे जहाँ ले जाना है ले चल। प्रसंग शुरू होता है सभा में नरसी। चपरासी नरसी को राजा के मंच तक ले आया। अधिकारी ने उनके वृंद को खिड़की आगे खड़ा किया। उसी वक्त राजा आया, सिंहासन पर बैठ गया। मंच पे नरसी को बुलाया। दाबे हाथ खड़ा हुआ नरसी। राजा ने कहा, इन सभासदों को पूछ, तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रश्न, 18 वर्ण एक करने लगा है इसलिए। उत्तर,
सारी सृष्टि एक से प्रकृति एक में ही मिल जाएगी। यानी पहले राजा ने प्रश्न किया कि 18वां वर्ण यानी सब जाति एक करने लगा है ना तू, इसलिए तुझे बुलाया गया है। इसलिए नरसिंह ने कहा कि सारी सृष्टि एक में से तो प्रकृति है और फिर वापस अंत में भी एक में ही मिल जाएगी, तो 18 वर्ण रहे कहाँ? पक्षा पक्षी वहां नहीं परमेश्वर, समदृष्टि और सर्व समान, सब में वही एक रहता, कण कण में समाया हुआ। भेद करना मूर्खता है, अभेद है 18 वर्ण में। राजा कहते हैं मैंने सुना है तुम बात बात में प्रेम की ही बात करते हो। लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का नाम और तेरा काम। नरसिंह कहते हैं प्रेम तो अमृत है, प्रेम ही जग में सार है और कोई सार नहीं, प्रेम ही जग में सार है और कोई सार नहीं। प्रेम से ही पृथ्वी टिकी है, प्रेम से प्रेम ही परमात्मा है। राजा कहते हैं मैंने सुना है रास खेलते तू स्त्रियों को आलिंगन देता है, स्त्री को मुक्ति नहीं, फिर क्यों स्त्रियों को वहां इकट्ठा करता है? नरसिंह कहता है 4 वेद में स्त्रियों को मुक्ति नहीं लिखी, तभी तो उनकी मुक्ति करने प्रभु ने कृष्णा अवतार लेकर स्त्रियों को गले लगा लिया। पुरुष शरीर वाला भी स्त्री भाव ग्रहण करे अहंकार छोड़कर, तो प्रभु उन्हें भी अपने गले लगाएंगे। प्रभु से प्रेम कर प्रभुमय बने तो प्रभु मिल जाए। यही श्रृंगार रस में माधुर्य भक्ति महान है। यही भक्ति का हक तो सभी को है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री। स्त्री को आसान हो जाता है माधुर्य भक्ति, पुरुष को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। पंडित शब्द को पकड़ते हैं, भक्त भाव को पकड़कर भगवान के हो जाते हैं। गणिका अजामिल गरुड़ गज गिद्ध व्याग, कोल भील भालू किश वर्णित पुराण में, शबरी सुनीति देवहूति ओ मदाल सादी, माथुर द्विजांगना है जाहिर जहान में। सबके भक्तों के नाम बताते हैं कि सब प्रसिद्ध है। कुब्जा कुंती द्रौपदी प्रसिद्ध व्रज गोपीजन, भक्ति करी पूजित महान से महान में, कली में कलित कीर्ति कर्मा कर्मेति मीरा, रत्नावली ख्यात प्रेम भक्ति के विधान में। भक्तन से हो मित्रता प्रभु चरणों से प्यार, वे है मेरे अपने साचे रिश्तेदार। अस भक्तन के हाथ सावरो बिन ही मोल विकात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जग विख्यात। राजा कहते तू वर्णावरण में मानता है कि नहीं? नरसिंह कहता है ना। राजा कहते क्यों? नरसिंह कहते हैं क्योंकि सृष्टि में वर्णावरण जैसा है ही नहीं। राजा कहते तो तू किसमें मानता है? नरसिंह कहते एकमात्र हरि के नाम को मानता हूँ। राजा कहते सब नीति नियमों को छोड़ के। नरसिंह कहते हैं जब से हरिहर का वरदान मिला तब से मेरे लिए और सतपंथ चलने वाले सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा डोरी बताई है। आप कहो तो वो भजन सुना दूं। राजा कहे सुना। तो उन्होंने वैष्णव रेखा की डोरी बताई। क्या? वैष्णव जन तो तेने रे कही जी, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने दे। वैष्णव जन तो तेने रे कही। भजन उनका चलने लगा। प्रजा आनंद से मस्ती में डोलने लगी। मुंसे से प्रेरित महंत बोला, महाराज जी ने पूछो तू मोक्ष और मुक्ति में नहीं मानता तो तू मानता किस धर्म को है? राजा ने कहा जवाब दे। नरसिंह कहते महाराज धर्म तो पृथ्वी ऊपर अनेक है। भारत खंड में सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में मुक्ति मोक्ष को कोई संबंध नहीं। सनातन धर्म ने जीवन की ही बात करी है। जन्म मृत्यु धर्म सृष्टि को प्रभु धीरे धीरे सनातनी सृष्टि की ओर ले जा रहे हैं।
किसी ने प्रश्न किया, सनातनी यानी क्या? नरसिंह कहते, जन्म मृत्यु रहित सृष्टि, तभी तो मेरा भजन है। हरिजन हरिना जन तो मुक्ति न जाचे, जाचे जन्मो जन्म अवतार रे। हरि के जन मुक्ति नहीं चाहते, जन्मों जन्म अवतार चाहते हैं सनातनी सृष्टि। महंत कहते हैं, शास्त्र में नवदा भक्ति है, ये दस्ता क्यों बताता है? राजा कहते, ए जवाब दे। नरसिंह कहता है, आत्मदान नवमी भक्ति हो नहीं सकती, 10वीं देह का दान करना ही होगा। सखी बनके प्रभु को प्रेम कर पाना होगा, शब्द नहीं भाव को पकड़ो। राजा ने देखा नरसिंह का ज्ञान स्वयं सिद्ध स्पष्ट है, अतः वो घबराता भी नहीं, पर महंत स्वीकार नहीं कर रहा। राजा ने पूछा, तेरी उम्र कितनी? नरसिंह कहते, अहमदाबाद शहर जितनी। राजा मंत्री से कहने लगे, कब बसा अहमदाबाद? मंत्री कहता है, संवत 1469 में, यानी 45 वर्ष का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने कहा, तो फिर तेरा ज्ञान ज्यादा या जिनके बाल धर्म में सफेद हुए उनका? नरसिंह कहता है, मेरा ज्ञान तो स्वयं है, हरिहर ने दिया है। राजा कहते, ये दो भगवान हुए, कहाँ मिले? ये दोनों भगवान तुझे कहाँ मिले और वरदान में क्या क्या कहा? नरसिंह सोचे, इस अहंकारी को कैसे समझाऊं? फिर भी हंस के बोला, भगवान तो सर्वत्र है और सर्वरूप है, अतः कहाँ मिले कहना मुश्किल है। बाकी शिव ने जो वरदान मुझे दिया वो आज भी मुझ में प्रत्यक्ष है। उन्होंने मुझे अभयदान दिया। श्री कृष्ण ने मुझे 4-5 वर दिए। राजा ने कहा, शिव का वर तो हमें भी तुमने प्रत्यक्ष दिख रहा है। तू किसी से नहीं डरता। मन में तूने अभी मार का घर नहीं देखा होगा, देखेगा तो डरेगा। तो तू किसी से डरता नहीं, बता कृष्ण ने क्या दिया? नरसिंह कहता है, प्रेम, भक्ति, ज्ञान और भीड़ के समय सहाय करने का वचन दिया। ऐसा मन में सोचा, फांसी ब्रह्महत्या होगी वो शक्य नहीं, जेल से रानी नाराज होगी। रानी की दृष्टि से नरसिंह गुनहगार है ही नहीं। नरसिंह की अंतिम बात ने राजा को रास्ता दिखा दिया। राजा बोला, देख भगत, मेरी प्रजा तेरे पास न्याय मांग रही है, ये मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, तो मैं तुझे आज्ञा करता हूं। मैंने सुना है भगवान तुझे रोज हार पहनाते हैं, तो आज तू सबके मध्य प्रभु से हार मांग। भगवान आके तुझे हार पहनाए तो सारी बात झूठी, तू सच्चा। सारी सभा तालियों के गुंज से भर गई। रानी राजा की इस बात से ठंडी हो गई। राजा की मांग जितनी योग्य थी उतनी अशक्य भी थी, तो नरसिंह को देख रही थी। राजा पुनः बोला, प्रभु से हार मांग, नहीं तो आज की सजा देते संत का प्रमाण, आखिरी सजा दे दे संत का प्रमाण। ये आखिरी सजा है। नरसिंह कहता है, पारखा दूंगा महल के आंगन में, मंच बंधवाओ, आप मुझे जाने की आज्ञा दो। रात को मांडलिक के साथ कीर्तन होगा, रात को मंडली के साथ कीर्तन होगा और प्रभु से हार मांगूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।